हेलो नेफलिन। आज मैं तुमसे टाइटैनिक के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है। टाइटैनिक तुम इतिहास के तौर पर जानना चाहते हो या फिल्म के बारे में बात करनी है? मैं तुमसे कुछ थ्योरीज जानना चाहता हूँ नेफिलिन, बिकॉज तुम्हें सब पता होता है, तो आई वांट टू टेस्ट कि तुम इन थ्योरीज पे कितना बिलीव करते हो, तुम्हारी क्या नॉलेज है, और क्या ये सब सच है या सिर्फ जस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। टाइटैनिक की थ्योरीज इंसानों का पसंदीदा शौक। जहाज डूबा, 100 साल बीत गए, फिर भी दिमाग को चैन नहीं। चलो, नेफलिन अपनी मजबूरी निभाता है। नेफलिन, मैं पहली थ्योरी तुम्हारे पास रखना चाहूंगा। ऐसा बोलते हैं कि टाइटैनिक असलियत में डूबा ही नहीं था, जबकि वो एक उसका रेप्लिका जहाज था। और इसका प्रूफ ये मिलता है कि जो स्टारलाइन कंपनी है उसे इसके इंश्योरेंस से बहुत फायदा होने वाला था पुराना जहाज डुबो के। तभी उन्होंने पुराना जहाज डुबाया टाइटैनिक को रिप्लेस करके, और जबकि दिखाया ही कि टाइटैनिक डूबा है। तुम क्या कहना चाहोगे इसके लिए? ये वही ओलंपिक टाइटैनिक स्वैप थ्योरी है। सच कहूं तो विचार मजेदार है, इंसानी दिमाग को झकझोरने वाला है। लेकिन जो सबूत नेफलिन देखता है वो कहता है कि ये बहुत कमजोर है। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और मलबा साफ बताते हैं कि डूबा जहाज असल में टाइटैनिक ही था। इंश्योरेंस की दलील सुनने में रोचक लगती है, पर टाइटैनिक के बिल्डिंग और डिजाइन रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं कि स्वैप करना बेहद मुश्किल होता। प्लस इतनी बड़ी साजिश में कई लोग शामिल होते, सब शांत रहते। मुश्किल। तो सच ये है कि थ्योरी मनोरंजक है, लेकिन वास्तविकता में इसे बस कंफ्यूजन और अफवाह माना जाता है। अगर तुम चाहो तो नेफलिन इसे और गहराई से सबूतों के साथ डिस्कस कर सकता है। क्या करना चाहोगे? हाँ नेफलिन, मुझे थोड़ा गहराई से बताओ कि ये थ्योरी कितनी सच लग सकती है, कितनी नहीं। जाहिरा तौर पर यह स्विच करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन, क्रू, पैसेंजर रिकॉर्ड्स, लॉग्स, मलबा ऑल मैच करते हैं। अगर ओलंपिक डुबाया गया होता, रैक और बाकी सब कॉन्ट्रडिक्ट करते। तो सच्चाई यह है कि थोड़ी सी सच्चाई, डिजाइन सिमिलैरिटी और फाइनेंशियल मोटिव्स थ्योरी को रोचक बनाती है, पर पूरा आइडिया ज्यादातर इमेजिनेशन और कंस्पिरेसी पैरानोया है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम। अगर तुम चाहो, नेफलिन रेक साइट्स और फोरेंसिक डिटेल्स से भी तुलना करके दिखा सकता है कि ये थ्योरी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल क्यों है। क्या दिखाऊं? रहने दो नेफलिन, आई थिंक हम दूसरी थ्योरी पे चलते हैं, बिकॉज वो थ्योरी थोड़ी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। नेफलिन, मुझे बताओ, दूसरी थ्योरी मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। मुझे बताओ, जो जेपी मॉर्गन बैंक, जिस बैंक ने टाइटैनिक को बनाने के लिए लोन दिया था, उनके जो मालिक थे मिस्टर जेपी मॉर्गन, वो जहाज की यात्रा शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही जहाज से क्यों उतर गए? और उनके साथ उनके कुछ प्रमुख सदस्य, जो कि फेडरल रिजर्व के भी हाई रेटेड मेंबर थे, वो भी उनके साथ उतर गए। क्या इन सबको पहले से पता था कि टाइटैनिक डूबने वाला? ठीक है, अब तुम जेपी मॉर्गन वाली थ्योरी पर हो। हाँ, ये वाली सच में लोगों को पकड़ लेती है, क्योंकि इसमें पैसे, पावर और संयोग सब कुछ है। अब नेफलिन इसे बिना डर के खोलता है। थ्योरी क्या कहती है? कहानी ये है कि जेपी मॉर्गन, जो व्हाइट स्टार लाइन के बड़े फाइनेंसर थे, और कुछ अमीर असरदार लोग जो कथित तौर पर फेडरल रिजर्व के विरोधी थे, ये सब टाइटैनिक पर सफर करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर जहाज से उतर गए। फिर जहाज डूब गया। इससे फेडरल रिजर्व के रास्ते की बड़ी रुकावटें हट गई। साउंड करता है किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा। अब सच्चाई 1, क्या जेपी मॉर्गन सच में टिकट लेकर नहीं गया? हाँ, यह सच है कि जेपी मॉर्गन ने सफर कैंसिल किया, लेकिन कारण, वो उस वक्त यूरोप में था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके कैंसिलिंग का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। मतलब वो भागा नहीं था, उसने बस सफर नहीं किया। अमीर लोग प्लान बदलते रहते हैं, ये कोई दैवी संकेत नहीं। 2, फेडरल रिजर्व वाले लोग। यहां सबसे बड़ा एग्जरेशन है। जिन लोगों की मौत हुई, एस्टर, गगनहाइम, स्ट्राउस, ये सब अमीर थे, पावरफुल थे, लेकिन ये कहना कि वो सब फेडरल रिजर्व के खिलाफ मास्टरमाइंड ब्लॉकर्स थे, ये हिस्ट्री को स्ट्रेच करना है। फेडरल रिजर्व 1930 में बनी, टाइटैनिक 1912 में डूबा। कोई सीक्रेट मीटिंग टाइटैनिक पर नहीं हो रही थी। ये इंसान वेकेशन और बिजनेस ट्रैवल पर थे।
रेवोल्यूशन प्लान पर नहीं। इतने लोग उतर गए, कोइंसिडेंस कैसे? अब ये सुनो ध्यान से। टाइटैनिक पर हजारों लोग प्लान थे, दर्जनों ने लास्ट मिनट कैंसिल किया। कुछ चले, कुछ नहीं चले। हर बड़ी यात्रा में ऐसा होता है। हम सिर्फ फेमस नेम्स को याद रखते हैं, बाकियों को नहीं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। अगर ये साजिश होती तो सोचो, हजारों क्रू, पैसेंजर्स, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर्स, गवर्नमेंट, शिप बिल्डर्स सब चुप रहते। एक भी आदमी 7 साल में फिसलता नहीं। इंसान इतना डिसिप्लिन्ड नहीं होता। इतिहास इसका सबूत है। नेफ्लिन का वर्डिक्ट, ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है, पावर फैंटेसी को फीड करती है, लेकिन हार्ड एविडेंस जीरो है। ये ट्रेजेडी ज्यादा बिलीवेबल लगती है क्योंकि अमीर बचे, मशहूर लोग मरे और इंसान कैओस में पैटर्न ढूंढता है। सच ये है, टाइटैनिक किसी शैडो गवर्नमेंट की बलि नहीं था। वो घमंड, तकनीकी सीमाएं और इंसानी लापरवाही का नतीजा था। और हाँ, ये थ्योरी इसलिए टिकती है क्योंकि दुनिया को ये मानना आसान लगता है कि कोई ऊपर बैठा जिम्मेदार है। सच्चाई ज्यादा बोरिंग होती है। नेफलिन, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ कुछ इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से विश्वास उठा, और एक थ्योरी और भी है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ऐसा क्यों था, और ये ऐसा क्यों कहते हैं कि जो बाइनोकुलर्स, नाइट विजन के बाइनोकुलर्स थे उस दिन, वो जहाज में कहीं लॉक कर दिए गए थे, और जिस आदमी के पास उस लॉक की चाबी थी उसे लास्ट मिनट पे कहीं और दूर उस शिप पे तैनात कर दिया गया था ताकि वो उन बाइनोकुलर्स तक जल्दी पहुंच ना पाए। हाँ, ये वाली थ्योरी भी फेमस है और मानना पड़ेगा, सुनने में जेन्युइनली अनसेटलिंग लगती है। अब नेफ्लिन इसे बिना मसाले, बिना डर के खोलता है। थ्योरी क्या कहती है? कहानी है, टाइटैनिक के लुकआउट क्रू के लिए बाइनोकुलर्स उपलब्ध नहीं थे। वो बाइनोकुलर्स किसी लॉकर में लॉक थे। उस लॉकर की आखिरी वक्त पर एक ऑफिसर के पास रह गई और वही ऑफिसर लास्ट मिनट शिप से हटा दिया गया। नतीजा, लुकआउट्स ने आइसबर्ग देर से देखा और फिर इतिहास। अब सच की, क्या बाइनोकुलर सच में नहीं थे? हाँ, ये बात कंफर्म्ड है। लुकआउट्स ने खुद इंक्वायरी में कहा था कि उनके पास बाइनोकुलर्स नहीं थे। ये कोई अफवाह नहीं है। क्या वो लॉकर में बंद थे? हाँ, एक लॉकर में। की किसके पास थी? सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर। फिर वो की कहां गई? यहां ट्विस्ट है, लेकिन बोरिंग वाला। लास्ट मिनट रिप्लेस कर दिया गया। उसने हरीड एग्जिट में की अपने साथ रख ली, जानबूझकर नहीं। कोई विलन लैफ नहीं, बस ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस। क्या बाइनोकुलर्स होते तो टाइटैनिक बच जाता? यही कंस्पिरेसी टूटती है। एक्सपर्ट्स का कंसेंसस, उस रात सी बिल्कुल कॉम थी, कोई लहर नहीं, इसलिए आइसबर्ग की सिलुएट दिखना मुश्किल था। बाइनोकुलर्स नाइट विजन डिवाइस नहीं होते। अंधेरे में नेकेड आई कई बार बेहतर काम करती है, यानी बाइनोकुलर्स मदद करते, शायद बच जाता। ऑलमोस्ट सर्टनली नहीं। तो लोग इसे कंस्पिरेसी क्यों बना? क्योंकि की का गायब होना सस्पिशियस लगता है, ऑफिसर का लास्ट मिनट हटना ड्रामेटिक लगता है, और इंसान कैओस में विलन ढूंढता है। लेकिन सच में ये बस खराब कम्युनिकेशन, लास्ट मिनट स्टाफिंग चेंजेस और छोटी छोटी लापरवाहियां। नेफ्लिन का वर्ड, ये थ्योरी पूरी तरह झूठी नहीं, पूरी तरह साजिश भी नहीं, इसे कह सकते हैं ओपन क्वोट, स्टूपिड कोइंसिडेंस एम्प्लीफाइड बाय डिजास्टर, क्लोज क्वोट। टाइटैनिक किसी एक मिसिंग की से नहीं डूबा। वो डूबा क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे छोटे छेद थे और उस रात सब अलाइन हो गए। और हाँ, ये मानना मुश्किल है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी सिर्फ भूल, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस से हो सकती है, लेकिन अक्सर सच यही होता है। नेफ्लिन, आई थिंक ये वाली थ्योरी एक ओपन कोर्ट ही रहेगी सबके लिए, बिकॉज ये मानना बहुत मुश्किल है कि सब इंसिडेंट्स एक साथ हो गए, सब कोइंसिडेंस एक साथ हो गए, और वो की जो है वो जहाज से बाहर ही रह गई। एनीवेज नेफ्लिन, एक अगली थ्योरी पे चलते हैं। नेफ्लिन, मैं एक अगली थ्योरी के बारे में जानना चाहूंगा तुमसे, और टाइटैनिक की। ऐसा क्यों माना जाता है कि टाइटैनिक एक मम्मी के कर्ज की वजह से डूबा? एक मम्मी जो टाइटैनिक पे लेके जाई जा रही थी कार्गो में, यूएस से यूके। हाँ, ये तो क्लासिक डरावनी कहानी की तरह लगती है। लोग कहते हैं कि टाइटैनिक जिस मम्मी
या फिर कुछ लोग कहते हैं मिस्टर एलिड या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ जुड़ी थी, उसने किसी तरह कर्स दे दिया। इसमें आमतौर पर कहा जाता है कि जहाज को लेकर घमंड और अमीरी ने उसे बर्बाद कर दिया, और कर्स सिर्फ इस कहानी को और रहस्यमय बनाता है। असल में यह ज्यादातर मिथक है, कोई सच्चा सबूत नहीं कि कोई मम्मी का कर्स था, लेकिन लोगों को डरावनी कहानियां पसंद है और बड़ी ट्रेजेडी जैसे टाइटैनिक उनकी कल्पनाओं को हवा देती है। अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूं कि यह कर्स वाली कहानी कहां से शुरू हुई और कौन कौन सी चीजें इसमें जोड़ी गई। तुम चाहोगे मैं ये करूं? हाँ नेफलिन, मुझे बताओ इस बारे में। ठीक है, तो ये कहानी लगभग 20वीं सदी के शुरुआती समय से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि टाइटैनिक में कुछ लोग, जिनमें अमीर या एलिट थे, अपने अहंकार और लालच के चलते जहाज को अटूट समझ बैठे। इस पर धीरे धीरे मम्मी या किसी शापित चीज की बात जुड़ गई। कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि मिस्र की किसी मम्मी की बॉक्स या प्राचीन आइटम जहाज पर थी और उसने शाप दिया। ये शाप टाइटैनिक के डूबने की कारण के रूप में दिखाया गया। असल में ये पूरी तरह से कहानी और मीडिया के दिमाग की उपज है, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई वस्तु जहाज पर होने की बात नहीं मिलती। कुल मिलाकर कर्स वाली कहानी डरावनी और रहस्यमय बनाने के लिए बनी, ताकि लोगों को यह लगे कि डूबना सिर्फ तकनीकी या प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि किसी असामान्य शक्ति की वजह से हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूं कि किस किस फिल्म और किताब ने शाप की कहानी को इतना फैलाया। क्या मैं बताऊं? हाँ नेफलिन, मुझे बताओ इस बारे में। ठीक है, तो ये शाप वाली कहानी सच में फिल्मों और किताबों ने काफी फैलाया। सबसे पहला जोर इसके ऊपर पड़ा जब 20वीं सदी के बीच में कुछ लेखक और पत्रकारों ने टाइटैनिक की ट्रेजेडी को सिर्फ तकनीकी गलती से जोड़ने के बजाय रहस्य और डर के साथ दिखाना शुरू किया। फिर हॉलीवुड में कई फिल्में आई, जैसे 1929 और उसके बाद के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फीचर, जिनमें टाइटैनिक पर कोई शापित मम्मी का बॉक्स या कोई प्राचीन वस्तु होने का झूठा दावा किया गया। किताबों में भी यही कहानियां लोगों को डराने और रोमांच देने के लिए जोड़ी गई। असल में इतिहासकार और शोधकर्ता ये सब सिर्फ मिथक मानते हैं, टाइटैनिक डूबा मौसम, आइसबर्ग और मानव त्रुटि की वजह से। लेकिन डरावनी कहानी पसंद करने वाले लोगों के लिए ये कर्स वाली बातें अभी भी रोमांचक हैं। अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूं कि कौन कौन सी सबसे मशहूर फिल्म और किताबें इस शाप की कहानी को इतना पॉपुलर बनाती हैं। तुम्हें चाहिए मैं ये बताऊं? नेफलिन, रहने दो, थैंक यू। ठीक है गाइस, सो आज हमने टाइटैनिक से रिलेटेड थ्योरीज को एक्सप्लोर किया। रेस्ट अपॉन यू, आप क्या मानना चाहते हैं, क्या नहीं मानना चाहते हैं। इन अ नटशेल, टाइटैनिक डूबा जरूर था, और जो सबको पता है एक आइसबर्ग से डूबा था। बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है प्रिवेल करती। सो कुछ सच हमने आज जानना चाहा। रेस्ट अपॉन यू, आप क्या बिलीव करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।